सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। मुसीबत में फंस गया ईरान। सीरिया में जबरदस्त एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया। मिडिल ईस्ट में असली आतंक इजराइल ने मचाया हुआ है, लेकिन दुनिया खामोश है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, ईरान की पोजीशन को निशाना बनाया और इस हमले में ईरान के एक बड़े कमांडर की मौत हो गई है। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा झटका है मेरे दोस्तों। उधर यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के 3 देश ईरान पर बड़ी पाबंदी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तीनों देशों का इल्ज़ाम यह है कि ये रूस को, यानी ईरान रूस को हथियार दे रहा है, जिसके चलते हुए उस बहाने से ईरान पर बड़ी पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। उधर एक पॉजिटिव खबर यह है, अज़रबैजान और ईरान के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके थे पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अज़रबैजान की राजधानी बाकू के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए तमाम मामलात को हल किया जाएगा। इसी तरह से तुर्की और इजिप्ट ने भी नॉर्मलाइजेशन कर लिया है। सालों बाद एक दूसरे के यहाँ अपने अपने एम्बेसडर अपॉइंट कर दिए हैं। अब खबर वो जिसकी सबसे ज़्यादा आपको ललक है, हिजबुल्लाह इजराइल की टेरिटरी में मौजूद है। 2 टैंक हटा चुका है। अब हिजबुल्लाह ने बड़ी बात कही है और धमकी दी है, वार्निंग दी है इजराइल को कि लेबनान के बॉर्डर पर कोई भी अग्रेसिव, कोई भी आक्रामक काम मत करना, वरना हालात बुरे हो जाएंगे और जवाबी टक्कर दिया जाएगा। यूएन का दोगलापन भी आज आपको एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जब दुनिया को ये कन्फर्म हुआ कि इजराइल की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के टेंट मौजूद हैं, तो यूएन कूद कर कछुए की तरह बीच में आया है, हिजबुल्लाह को समझा रहा है और इजराइल को भी समझा रहा है कि अभी आप कुछ मत करो, और हिजबुल्लाह को ही गलत साबित करते हुए पीछे हटने को कह रहा है। यही यूएन फिलिस्तीन के मुसलमानों के मकानात को तोड़ने पर खामोश है। यही यूनाइटेड नेशन इजराइल के आक्रामक गतिविधियों पर खामोश है। यही यूएन जो फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़कर यहूदियों को वहां बसाया जा रहा है उस पर खामोश है। अफ्रीका के कई सारे देश हैं, उसमें से एक देश है जिसका नाम है लाइबेरिया। लाइबेरिया के प्रेसिडेंट इजराइल पहुंचे हैं, इजराइल के साथ हाथ मिलाया है और जेरूशलम में अपनी एम्बेसी खोलने का वादा किया है। अब दिल दुखाने वाली खबर जान लीजिए, 44 घंटे तक फिलिस्तीन के इलाके जेनिन में रेड इजराइल की मिलिट्री करती रही। जिस आतंकी हमले में, यहूदियों के आतंकी हमले में 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 44 घंटे के बाद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को घायल करके, सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचाकर 44 घंटे के बाद उस इलाके से, जेनिन के फिलिस्तीन के इलाके से यहूदी मिलिट्री पीछे हटी। अब मैं आपको ये दिखाऊं कि जुल्म कितना है। इतना जुल्म है कि 44 घंटे तक फिलिस्तीनियों के इलाके में रहकर 12 फिलिस्तीनियों का कत्ल करके, सैकड़ों मुसलमानों को घायल करके, तोड़फोड़ मचाकर जब यहूदी मिलिट्री, यहूदी देश इजराइल पहुंची तो यहूदियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। नफरत का खेल आपको कुछ कुछ यहाँ से मिलता जुलता नजर आएगा, देखिए। איפה יש דבר כזה? איפה יש דבר כזה? जनीन में इतना जुल्म और सितम इजराइल ने किया कि अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए हज़ारों फिलिस्तीनियों ने जनीन को छोड़ दिया, अपने मोहल्ले इलाके को छोड़ दिया। يا معلم يا شباب النار فوق يا اخويا.
इजराइल पूरी तरह से इंटरनेशनल क्राइम कर रहा है और इंटरनेशनल पॉलिसीज और कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा जो कानून का उल्लंघन कर रहा है वो ये कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और तो और पत्रकारों पर भी हमला कर रहा है। यहूदी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि यहूदी मिलिट्री फिलिस्तीनी घरों में घुसकर फिलिस्तीनियों को बिना किसी वजह गिरफ्तार कर रही है। इजराइल का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।